प्रभु दयाल प्रतिनिधि समिति के सचिव हैं। अध्यक्ष के नाते हम लोगों का मार्गदर्शन। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पूजनीय श्री रमन्नाथ जी महाराज नाथ संप्रदाय के आश्रम सांभर से अपनी आध्यात्मिक यात्रा उसकी जिम्मेदारी से एवं गोरखनाथ अग्रणी ध्वजवाहकों में से एक होने के साथ आप साधना, सेवा और आध्यात्मिक जागरण के पथ प्रदर्शक हैं। मैं श्रीमान वीरेंद्र जी कोठारी से निवेदन करता हूँ वे अंगवस्त्र एवं शॉल पहनकर मैं श्रीमान अशोक जी डीडवानिया से कीर्ति को स्थायी रखने के लिए बड़ी बड़ी स्थापनाएं करते थे। तो कहते हैं जो साहित्य रच देता है उसकी कीर्ति सबसे बड़ी स्थायी होती है। और मीडिया में जितना सार्थक शाश्वत साहित्य डॉक्टर साहब ने रचा है वो वाकई में न जाने कितनी पीढ़ियों तक शिक्षा, समाज, संस्कार के नाते एक मार्गदर्शक प्रतिबिंब की तरह हम लोगों को दिशा दिखाता रहेगा। क्योंकि मैं तो अक्सर उनकी वीडियो क्लिप्स का इस्तेमाल करता हूँ कॉलेज में और बहुत सारी जगह पे। उनके बारे में भी विस्तृत परिचय मैं उद्बोधन से पहले नहीं देने वाला क्योंकि बहुत है और मैं वाकई में उसे रोके रखना चाहता हूँ जब वो मंच में उससे पहले आए। पर तब भी एक छोटा सा ये चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, हम सब लोग ध्यान कर लें जब तक हम परीक्षा करने वाले हैं। मैं जानता हूँ वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। याद करें चाणक्य को, उपनिषद गंगा को और कीर्ति के शब्द उनके बहुत सारे हैं। सेवा समिति के सचिव एवं प्रमुख समाज सेवी हैं। इसी के साथ उनके बारे में ज्यादा कहते हुए मुझे डर लगता है कि बाद में मिलूंगा तो मुझे कहेंगे क्यों कहा। ये बहुत जो आसानी से उपलब्ध है वैसा उनके बारे में कुछ हो तो वो फटाफट से बोलते हैं, सम्मान नहीं चाहिए। चलिए मैं विषय से हटता नहीं हूँ। 2-3 दिन पहले हम लोग बैठे हुए थे, मैं एक बार जिक्र जरूर कर लेता हूँ। तो मैं कह रहा था, हम चर्चा कर रहे थे आपस में बैठे हुए बैठक में कि भाई साहब एक ऐसी चुंबक है जो गुणी जनों को अपनी ओर लोहे की तरह खींच रखने वाले हैं और श्रेष्ठ साहित्य भी पढ़ने वाले हैं। डॉक्टर साथ ही में डॉक्टर शेफाली जैन वो आए और जीवन का प्रतिरूप, उसका प्रतीक, उसके करता हूँ से निवेदन करता हूँ कि वो स्वागत भाषण दें। आज के 110 वर्ष पहले 1915 के अंदर 4 बच्चियों से इसकी स्थापना हुई है। जिस समय 100 वर्ष पूर्व लड़कियों को मतलब स्त्रियों को शिक्षा देना ही बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था। उस समय हमारे संत महात्माओं ने इस स्त्रियों के शिक्षा के बारे में सोचा और 4 लड़कियों से इस शोध का प्रारंभ 1915 के अंदर हुआ, जो आज वटवृक्ष के रूप के अंदर आप सबके सामने स्थापित है। इसकी 20 ब्रांचें हमारे कॉलेज, एसपीएस स्कूल, बीएड कॉलेज, लॉ कॉलेज, एमबीए इंस्टीट्यूशन के साथ साथ जो चल रहा है। यहाँ एक 3 साल का बच्चा अगर एडमिशन लेता है तो अपना पूरा एमबीए और लॉ कॉलेज करके भी निकल सकता है। हमारे जो संत हैं, हमारा मूल मंत्र शिक्षा का ये है कि वो शिक्षा के अंदर मात्र जो है जीवन निर्वाह की शिक्षा ही नहीं दी जाती। हमारा ये भावना रहती है कि जीवन निर्माण की शिक्षा दी जाए। हम हमारे सभी फैकल्टी, हमारे सभी शिक्षक जनों से हमारा ये उनसे कल्पोद्य विरत रहता है कि यहाँ संस्कारों का निर्माण करें और हमारे एक सच्चा भारतीय, सच्चा देशभक्त और सच्चा जो है समाज सेवी और परिवार का एक जो है सबूत। ऐसी पुस्तक के लिए लोकार्पित करना अच्छा शब्द है। धर्म का, लोक का, लोक के लिए लोकार्पण, लोक का अर्पण, लोक के लिए, इस भावना के साथ में
ये पूरा सभागार करतल ध्वनियों से गूंज रहा है। इन तालियों की आवाजों को हम इस लेखक की सामर्थ्य और इस विषय की पवित्रता और शुद्धता के साथ विमर्श का हेतु होना चाहिए, किताबों में बंद होने का हेतु नहीं होना चाहिए। इसके साथ अब मैं कृति और कृतिकार के बीच में नहीं आता। मैं वास्तव में जानता ही कितना हूं। जो वाकई में जानकार हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो इस कृति पर से जो किया गया है वह मुझसे लिखवाई गई है। वैसे अभी जो उप सचिव हैं उन्होंने बताया है कि समिति के आग्रह के कारण ही लिखी गई। तो पाठेकर के काम से जैसे ही मुक्त हुआ मैं, तो विमल जी हमारे जो अध्यक्ष हैं समिति के, उन्होंने पीछा करना शुरू किया कि पुस्तक लिखिए। मैं टालता रहा, टालम टोल करता रहा। मैंने कहा किसी तरह से बात टल जाए तो ठीक है। फिर सत्यनारायण जी गुप्ता का आग्रह शुरू हो गया। फिर हमारे आलोक चतुर्वेदी जी आज आए नहीं, अस्वस्थ हैं, उनका आग्रह शुरू हो गया। मैं फिर भी असमंजस में था। मैंने कहा कि कौन पढ़ने वाला है, फिर लिखेंगे तो उसको पढ़ेगा कौन, आखिरकार क्या उपयोग है उसका, क्यों लिखें। टालम टोल करता रहा। फिर हमारे केशव नवनीत के संस्थापक संपादक आए हैं क्या, रामचरण जी बढ़ाया नहीं, मैं उनकी बेटी सब का सब पीछे खड़े हुए। पापा आए क्या? वो एक बार घर पर आए और उन्होंने कहा भाई साहब पुस्तक तो आपको लिखनी ही लिखनी है। और उनका आग्रह ऐसा था कि मैंने कहा कि ठीक है आप कहते हैं तो मैं प्रयास शुरू करता हूँ। थोड़ा शुरू किया मैंने, तो इस बीच में कोरोना आ गया। और कोरोना के कारण क्योंकि घर में ही रहना पड़ता था और कुछ ऐसा लगा कि कोरोना डायरी लिखनी चाहिए, तो मैंने कोरोना डायरी लिखनी शुरू कर दी। गौरव ने देखी है, वो प्रदीप जी ने भी देखी है। तो वो पुस्तक एक तरफ छूट गई, वो कोरोना डायरी का काम शुरू हो गया और धीरे धीरे वो भी एक बड़ी मोटी सी पुस्तक तैयार हो गई। और वो पुस्तक भी प्रकाशन की प्रतीक्षा में है। इसका प्रकाशन तो विमल जी के प्रयास से हो गया, लेकिन देखते हैं उसका प्रकाशन कब होता है। कोरोना जब खत्म हुआ तो विमल जी ने फिर पीछा करना शुरू किया। 2-4 दिन में एक बार कहते ही थे कि भाई सब पुस्तक लिखना शुरू करिए। और ये हिंदू राष्ट्र है, हमारा जो राष्ट्र जीवन है वो हिंदू राष्ट्र जीवन है। धर्म जो है वो हमारे राष्ट्र की आत्मा है। जैसे शरीर में आत्मा होती है, तो आत्मा अगर निकल जाए शरीर से तो शरीर मृत हो जाता है, वैसे ही धर्म हमारे शरीर, हमारे इस राष्ट्र जीवन की आत्मा है। तो वो हिंदू धर्म है, इसलिए हम देखते हैं राष्ट्रीयता का भाव जब नहीं रहता है तो देश में अधर्म की स्थिति आ जाती है। और यहाँ ये बात समझ रहे हैं हम कि धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है। रिलीजन और धर्म ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। रात दिन का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। ये सबसे बड़ी जो गलती होती है हमारे रिलीजन और धर्म को जो हम एक कर देते हैं। रिलीजन का अर्थ धर्म मान लेते हैं, धर्म को रिलीजन बता देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, जिसके कारण बड़ा वैचारिक जगत में भ्रम फैला हुआ। तो ये जो धर्म जो हमारे राष्ट्र की जो आत्मा है, वो जब हम विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ते लड़ते ये थोड़ी सी कमजोर हुई। और कमजोर होने के कारण जब अधर्म का, व्यक्तिगत चरित्र का, राष्ट्रीय चरित्र का जब अभाव होने लगा, और इसका प्रयास अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा किया। हमारी जो आत्मा है वो समझते थे कि भारत की आत्मा धर्म है, और धर्म को मारने का उन्होंने पूरा प्रयत्न किया अंग्रेजों ने, षड्यंत्र पूर्वक। और काफी कमजोर भी हुआ, हमारी आत्मा काफी कमजोर हुई उस समय। उस समय आज से 100 साल पहले डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार जी ने तय किया कि भाई
राष्ट्र जीवन को उत्थान करना, इस धर्म की फिर से संस्थापना करनी, प्रयास शुरू कारण से किया। हम सब यहाँ एकत्रित हैं। कन्हैया जी भाई साहब पुस्तक का ये विवरण कर रहे थे, मैं आगे थोड़ा सा स्पष्ट करूंगा। मुझे हालांकि 5 मिनट के लिए संकेत मिला है और एक घटना पुस्तक की मैं भी बताऊंगा। और कन्हैयालाल जी के पास एक फोन अवश्य करें, जिससे कि ऐसे ही कोई और ग्रंथी हमारे सामने आ सके। धन्यवाद। पुनः प्रणाम। कृष्ण ने गीता कही लेकिन लिखा किसी और ने। सो मैं साथी इसलिए कह रहा हूं कि लिखो। और मैं नहीं मानता कि यहां जितने लोग बैठे हैं आप सबके पास कोई ना कोई जीवन का अनुभव है। हर व्यक्ति के पास कोई एक ऐसी कहानी है जो अद्भुत है। आया था, इतनी बड़ी पुस्तक लिखी है तो मुझे भी ऐसा ज्ञान वर्धक भाषण देना होगा आज। लेकिन सबको सुना तो संघ के कार्य के बारे में जनरली चर्चा हुई है। मनोज जी डॉक्टर साहब के बारे में कन्हैयालाल जी ने बताया, या और भी सरसंघचालक जी रहे उनके बारे में बताया। वो एक काल ही अलग था। अभी मैं पुस्तक के कुछ प्रश्न देख रहा था, तो उसमें आपने गुरु जी का भानु जी के साथ का संवाद बताया पत्रकार के साथ। उस समय गुरु जी कहीं कार्यक्रम के लिए गए हुए, तो शायद कानपुर है वो स्थान, और पूरा स्पष्ट नहीं हूँ। तो वहां के प्रचारक ने कहा, साहब क्या कार्यक्रम है? तो कहा आज कोई कार्यक्रम नहीं, आपको विश्राम है। हमने सोचा बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हो तो आपको विश्राम की जरूरत है, इसलिए आज विश्राम है। तो गुरु जी बड़े आश्चर्य हुए कि आपको कैसे पता लगा कि मैं थका हुआ और कार्यक्रम कैसे नहीं रखा। और मैंने बहुत अच्छे देखे खुद ने, आंखों के सामने से देखे, मैं उसमें इन्वॉल्व रहा। मैं आपको 82 83 की बात बता रहा हूं। तृतीय सरसंघचालक तो ये बाला साहब देवरस थे। उदयपुर से जोधपुर का कार्यक्रम था। जोधपुर के कार्यक्रम में रात्रि विश्राम उनका बाली था। और बाली में उस काल में बहुत छोटा कस्बा, मामूली से 2-4-10 ऐसे मकान थे जिसमें हम ढंग से रह सकते थे। एसी का तो नाम ही नहीं। तो मुझे बताया गया कि नहीं, इनके लिए एक सिन्नी फैन टेबल इकट्ठा करना पड़ेगा। हमने कोई 10 गांव ढूंढ गए, बड़ी मुश्किल से हमको एक जगह सिन्नी फैन मिला। लेकिन उस बीच में मैं कहानी जो कहना चाह रहा हूँ, उदयपुर से वो उस समय आदरणीय अशोक सिंघल जी के भतीजे अरविंद सिंघल जी की कार से वाया राणकपुर घाटी में निकला। उनमें उनके साथ श्रद्धेय लक्ष्मण सिंह जी और श्रद्धेय कृष्ण भैया साथ थे। दुर्भाग्य से वो राणकपुर के घाटे में कार टक्कर खा गई। न टेलीफोन थे, न मोबाइल थे, कुछ नहीं थे। अब वहां दोनों भाइयों में, यानी दोनों को भैया कहते थे, एक उदयपुर के भैया थे, पूरे प्रदेश के भैया थे, किशन भैया और लक्ष्मण भैया। दोनों में होड़ मच गई कि सूचना दे के मंदिर तक कौन जाएगा। राणकपुर मंदिर वहां से 3 किलोमीटर था। भैया जी कहनी तुम जाओ, लक्ष्मण जी नहीं तुमको जाना पड़ेगा। और उनमें बहसबाजी, आखिर में कौन जाएगा। इतने में कोई पीछे से मोटरसाइकिल वाला निकला, उसने मुझे आकर के बाद में बताया। मैं रात को ड्राइवर लेके गया, दूसरी गाड़ी लेके गया, पेड़ गाड़ी थी किसी की, हमारे कार्यकर्ता थे बालचंद्र जी बाबना, उनको लेकर गया, पहुंच गया। अब आप देखिए, गाड़ी सिंगल से आपकी मांग के लाए थे। अब दोनों वरिष्ठ मेरा आदरणीय आपस में इस तरह की चर्चा हो रही कि तुम बचाओ गाड़ी। क्या इस तरह का कोई विचार पैदा कर सकता है क्या? तो लोगों से लोग जुड़े। मैं भैया बचपन का समझक नहीं हूँ डॉक्टर साहब, मैं तो जितना ये सब कन्हैयालाल जी जानते हैं। अब वो मेरे बताया करती होगी, इसमें कोई पत्र नहीं, इसमें कागज से लिखा है। मैं बचपन का समझक नहीं हूँ, मैं तो अच्छा घुड़सवार था। अब देखिए आप हमको वहाँ के प्रांत प्रचारक विद्याधर जी थे, जिला प्रचारक सॉरी मेरे गुरु जी कहते थे, मुझे निमंत्रण देना आया। मेरी अच्छी टीम थी। मैं आप हॉकी के खिलाड़ी, मैं भी हॉकी का स्टेट केंद्र तक खेला हूँ और 4 व्हीलर रिले भी दौड़ा हूँ। तो मैं उन्होंने कहा हमको 4-5 और 3 देगा महाराज शंका करें। माने ब्रह्मदेव जी का कार्यक्रम था, प्रांत प्रचारक थे ब्रह्मदेव जी, तो हमको भी बुलाया। हम चले गए तो वो जो ध्वज लेकर के लेने से वो घोड़े पे बैठे थे, मोटे थे हमारे गणपति सोनी, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब इनाम वो बात होगी 79 की, नहीं सॉरी 69 या 70
जी परेशान, क्षेत्रीय प्रचारक जी कार्यालय में नीचे कोठरी में बैठे, अब आके कैसे बात करें? तो 2-3 बार गाली दी। फिर आज मुझे कहा हाँ ये घोड़ा तोड़ा था, इसको आप हमारा ध्वज लेके बैठ सकते हो क्या? मैंने कहा मेरे पास आपकी ड्रेस नहीं, कोई बात नहीं, मैं कैसे बैठूंगा भाई, और काय के लिए बैठूंगा? क्या घोड़ा को तो मैं तांगे का घोड़ा मैं ठीक कर देता हूँ। तो बाली में संगिस्तान के पास ही नदी है, मैं कूद करके बैठा, नदी में दौड़ा करके घोड़ा को थका करके लाके खड़ा कर दिया। लेकिन वो तो जैसे ही आवाज ड्रम का डंडा बाजे और वो फिर घोड़ा बिक गए, तो वो बैठे नहीं। कमल भाभी जी का जिक्र किया, लेकिन विषय को स्पर्श किया और आगे निकल गए। मेरे पिता और माता के देहांत, मैंने इनको पिता और भाभी जी को मां के रूप में देखा। और अगर मुझसे आज ये कहा जाए कि इनकी पेंसिल लेकर इनका चित्र बना दिया जाए, तो मैं इनका चेहरा नहीं बना पाऊंगा, इनके चरणों का चित्र जरूर बना पाऊंगा। भाभी जी, अनेकों मंच पर भाई साहब का स्वागत सम्मान हुआ है, लेकिन मुझे एक पल, एक समय याद नहीं है उनको जो आज देश चला रहे हैं, राज्य चला रहे हैं। डॉक्टर भीम सिंह का स्वागत है। इन्होंने देश के लिए जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनके लिए पूरा जीवन छपा दिया। मैं कभी कभी देखता हूं तो उन्नति किसी की अवनति पे नहीं होनी चाहिए। बताइए पता नहीं प्रांत का बताओ क्या था?